गणेश चतुर्थी 2025 के दिन हर तरह की सफलता दिलाएगा आपको दूर्वा घास। ये न केवल आपके जीवन के कष्टों को हर लेगा, बल्कि भगवान श्री गणेश के साथ साथ ही माँ लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि तीनों की एक साथ कृपा आपको प्राप्त होगी। देखिए, भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और इन्हें प्रथम पूजनीय भी माना जाता है। तो ऐसे में दूर्वा घास, जो कि भगवान श्री गणेश की सबसे प्रिय वस्तु है, उन्हें समर्पित करके आप अपनी हर एक प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हैं। क्योंकि पूरे वर्ष भर में सिर्फ भादो मास की ये चतुर्थी तिथि ही एकमात्र ऐसी तिथि है जिस दिन भगवान श्री गणेश सबसे ज्यादा प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहते हैं। और इस दिन दूर्वा घास के इस छोटे से उपाय से आप अपने जीवन के हर एक प्रकार के विघ्न को उनसे हरवा सकते हैं और अपनी हर एक प्रकार की मनोकामना को सिद्ध भी करवा सकते हैं। लेकिन दूर्वा घास का उपाय करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दूर्वा का उपाय किया कैसे जाता है, क्या इसका सही तरीका होता है और गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाने से हमें कौन सी गलतियों को करने से बचना चाहिए। दूर्वा चढ़ाने में कहीं ना कहीं सही ढंग से किया गया काम ही तुरंत आपको रिजल्ट देता है, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां करने की वजह से या त्रुटि रखने की वजह से वही काम हमें गलत असर दे जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी साल 2025 में जो कई सारे दिव्य संयोग के साथ पड़ रही है, उस दिन मात्र ये एक दूर्वा घास का उपाय करने की आप सभी को सलाह देती हूँ, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद आप चाहे गणेश चतुर्थी का व्रत करें या ना करें, पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन इसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है मात्र एक दूर्वा घास को गणेश जी को सही विधि और सही नियम के साथ साथ सही मुहूर्त पे चढ़ाने मात्र से। लेकिन सबसे पहले आप सभी जान लीजिए कि साल 2025 में गणेश चतुर्थी की तिथि क्या रहेगी, क्योंकि इस साल चतुर्थी तिथि जो है वो 2 दिन में बढ़ चुकी है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस दिन हमें व्रत रखना है और किस दिन आपको पूजा करनी है। तो देखिए, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाता है और चतुर्थी तिथि से शुरू होने वाले गणेश महोत्सव पूरे 10 दिनों तक चलते हैं और इसमें भक्त बप्पा को घर पर लेकर आते हैं और विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। गणेश चतुर्थी पर विधि विधान से पूजा और स्थापना करने के बाद फिर उनका विसर्जन भी किया जाता है, यानी कि अंतिम दिन गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को विदाई दे दी जाती है और बप्पा की मूर्ति या प्रतिमा को पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि इस बार चतुर्थी तिथि 2 दिन रहने वाली है, तो किस तिथि पर बप्पा को घर लेकर आएं और किस दिन चतुर्थी का व्रत करें। और सबसे विशेष बात, पूरे वर्ष भर में मात्र ये एक ऐसा दिन होता है, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि एक ऐसी तिथि है जिसमें रात के समय चंद्रमा की पूजा तो की जाती है, अर्घ भी दिया जाता है, लेकिन चंद्रमा के दर्शन बिल्कुल ही वर्जित होते हैं। यानी इस दिन भूल से भी चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। जो भी व्यक्ति भादो के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चांद देख लेता है, दर्शन कर लेता है, तो उस पर झूठा कलंक जरूर ही लग सकता है। तो आइए जानते हैं इस बार गणेश चतुर्थी कब है, गणेश स्थापना पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत किस दिन करना चाहिए और साथ ही में चंद्र दर्शन वर्जित समय कब से कब तक रहने वाला है। तो देखिए, इस बार चतुर्थी तिथि जो है 26 अगस्त मंगलवार के दिन दोपहर 1:55 से प्रारंभ हो रही है और जिसका समापन अगले दिन 27 अगस्त बुधवार को दोपहर 3:44 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार गणेश चतुर्थी को 27 अगस्त बुधवार के दिन ही मनाया जाएगा, लेकिन क्योंकि गणेश चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा की पूजा करना या अर्घ देना अनिवार्य होता है, बिना चंद्रमा की पूजा के व्रत अधूरा होता है। और क्योंकि 27 अगस्त बुधवार को दोपहर में ही यह तिथि समाप्त हो जाएगी, तो ऐसे में चंद्रमा की पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 26 अगस्त मंगलवार को ही होगा। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो 26 अगस्त मंगलवार को चतुर्थी का व्रत रख सकते हैं और 27 अगस्त को गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना कर सकते हैं। और 26 अगस्त मंगलवार को चंद्र दर्शन का जो वर्जित समय होगा वो दोपहर के 1:55 से लेकर रात 8:37 तक होगा, क्योंकि इस दिन रात 8:37 बजे तक चंद्रमा अस्त हो जाएंगे। तो ऐसे में जिन्होंने भी 26 अगस्त को व्रत रखा है वे शाम की पूजा रात 8:37 से पहले ही करके व्रत का पालन कर अपने व्रत को पूर्ण कर लें। और
और चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ दूर्वा घास का वो अचूक उपाय, एक रामबाण उपाय, जिस घास को यानी कि दूर्वा घास को आज से पहले आप सभी सिर्फ एक कचरा या घास समझकर छोड़ देते हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी किस्मत को बदलने का काम करेगी। गणेश चतुर्थी की ये तिथि पूरे साल के इंतजार के बाद एक दिन आती है, तो ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगी कि दूर्वा घास को आपको कैसे गणेश जी को चढ़ाना चाहिए, क्या दूर्वा घास का महत्व होता है और गणेश जी को चढ़ाने से ये किस प्रकार से अपने कार्य को सिद्ध करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्रिय चैनल तीज त्योहार और धर्म पर, और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या। सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा, ताकि भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि सभी की कृपा एक साथ आप सभी को प्राप्त हो जाए। तो ये देखिए, आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है दूर्वा घास, जो कि पूजा पाठ में सबसे शुभ वस्तु के रूप में प्रयोग की जाती है। अब दूर्वा घास का महत्व क्या है? देखिए, दूर्वा का महत्व भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है और यही दूर्वा भगवान श्री गणेश से भी जुड़ी हुई है। हमारे शास्त्रों के अनुसार दूर्वा जो है वो भगवान श्री गणेश को अर्पित की जाती है। उनकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है जो भी व्यक्ति भगवान श्री गणेश को ये दूर्वा घास समर्पित करता है। दूर्वा कैसे अर्पित करनी चाहिए ये समझ लेते हैं। किस तरह की दूर्वा होनी चाहिए? क्या हमें दूर्वा को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारी जो दूर्वा है वो सचमुच हमारे जीवन में प्रगति वाली बन जाए, आपकी हर इच्छा, जो भी अधूरी इच्छाएं हैं उन्हें पूर्ण करवा दे। जैसे कि आपके घर परिवार में कोई भी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा है या फिर कोई बड़ा रिजल्ट आने वाला है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में आपको प्रमोशन चाहिए, व्यापार वर्ग से जुड़ी हुई कोई समस्या है, कोई मनोकामना है, या फिर शादी विवाह से जुड़ी समस्या हो, यानी कि हर समस्या दूर्वा के एक छोटे से टुकड़े से आप पूर्ण करवा सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दूर्वा वही घास है जो कि माता सीता जब भी वाटिका के अंदर रावण आता था तो हर बार अपने हाथ में एक दूर्वा घास पकड़कर रावण का सामना किया करती थी। तो अब आप खुद ही समझ जाइए कि ये छोटी सी दूर्वा कितने चमत्कारों से भरी हुई है। लेकिन आज से पहले आप सभी क्या करते थे? बस दूर्वा उखाड़ कर ले जाते हैं और धोया और जाकर आपने भगवान श्री गणेश को समर्पित कर दिया। लेकिन क्या ये सही तरीका है? देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि दूर्वा होनी कैसी चाहिए। दूर्वा जो होनी चाहिए वो त्रिदल यानी कि 3 दल वाली जो दूर्वा होती है, जिनकी 3 पत्तियां वाली हो, या फिर 5 दल वाली पत्तियां जो होती है, वो ही आपको श्री भगवान श्री गणेश को समर्पित करनी चाहिए। ये दूर्वा कहीं से भी सूखी हुई नहीं होनी चाहिए या इनकी जड़ में मिट्टी वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए। ऐसी जो दूर्वा होती है वो सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। और अब जानते हैं कि दूर्वा को किस तरीके से हमें समर्पित करना चाहिए। कई लोग सीधे दूर्वा घास को तोड़कर उनके चरणों में, भगवान गणेश के चरणों में समर्पित कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। भगवान श्री गणेश को अपने कर्ण यानी कि कान के पास या फिर मस्तक पर जो कोई व्यक्ति उनके ऊपर दूर्वा घास समर्पित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को वो तुरंत ही आशीर्वाद देते हैं और उनकी मनोकामनाओं को तुरंत ही पूर्ण करते हैं। तो ऐसे में आप सभी को दूर्वा घास सही तरीके से समर्पित करना भी बेहद आवश्यक है। अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि दूर्वा घास का जो मुंह है वो आपकी तरफ होना चाहिए और दूर्वा घास की जो डंठल है वो भगवान श्री गणेश के पीठ की तरफ होना चाहिए। यही सही तरीका होता है दूर्वा घास समर्पित करने का। अगर आपने इसमें कोई भी त्रुटि करी तो फिर आपको जो मनोकामना है, जो फल है, वो तुरंत प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इन चीजों का खास रूप से ध्यान रखिएगा। और भगवान श्री गणेश को अगर दूर्वा घास के साथ मोदक के लड्डू मिल जाए तो फिर क्या ही कहने, वे तुरंत ही आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करके असीम आशीर्वाद की प्राप्ति आपको करवाते हैं। तो ऐसे में हो सके तो गणेश चतुर्थी की तिथि के दिन भगवान श्री गणेश को मोदक के लड्डू जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि फिर ऐसे व्यक्ति को उनका आशीर्वाद पाने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास निष्ठा के साथ चीजें एकत्रित करके उपाय करते हैं, अर्पित करेंगे, तो फिर आपके जीवन के सभी रास्ते खुलते हुए ही नजर आएंगे। कोई भी तरह का अगर आपके जीवन में आपके ग्रहों
ग्रहों में कोई ब्लॉकेज है तो फिर वो तुरंत ही खुल जाएगा, सिर्फ ये एकमात्र उपाय करने मात्र से। और अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि गणेश चतुर्थी के दिन वो खास उपाय क्या है जो कि आप सभी को जरूर करना है ताकि आपकी मनवांछित इच्छाएं उसी क्षण पूर्ण हो जाए। तो आपको लेनी है दूर्वा घास, और ये दूर्वा घास का जो उपाय है आपको गणेश चतुर्थी और बुधवार के दिन ही करना है। अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन न कर पाए तो किसी भी बुधवार के दिन से भी इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले विघ्न और बाधाओं को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा, गणेश चतुर्थी के दिन या फिर किसी भी बुधवार के दिन 21 दूर्वा लेकर गणेश जी को अर्पित करें और मंत्र आपको बोलना है ओम गंग गणपतये नमः। इस उपाय को आप 21 बुधवार लगातार कीजिए। जितने भी बाधाएं, जितने भी ब्लॉकेज थे आपके ग्रहों के दिशा में, आपके जीवन में जो शत्रु से जुड़ी हुई अगर कोई बाधा थी तो हर प्रकार की बाधाएं इससे दूर हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में पैसे रुपए से जुड़ी हुई समस्याएं रहती है, धन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, पैसा आता भी है तो बीमारियों में या किसी न किसी दूसरे कारणवश घर से पैसा बाहर चला जाता है, तो ऐसे में दूर्वा को गंगा जल से शुद्ध करके गणेश जी के मस्तक पर आपको चढ़ाना है और पूजन के बाद थोड़ी दूर्वा अपनी तिजोरी या फिर धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिएगा। इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। ऐसे घर से कभी भी मां लक्ष्मी रुष्ट होकर जा नहीं पाती है। अगला उपाय है शत्रुनाश और रक्षा के लिए 21 दूर्वा लेकर गणेश जी को चढ़ाएं और पूजन के बाद एक दूर्वा अपने दाहिने हाथ में रखकर संकल्प करें, गणपति मेरे शत्रु पर विजय दिलाएं। इस तरीके से आपको शपथ लेनी है, संकल्प लेना है और इस दूर्वा को सुखाकर घर के दरवाजे पर लटका दीजिए या बांध दीजिए। निश्चित रूप से शत्रु की बाधा से आपको रक्षा होगी। अगला उपाय है स्वास्थ्य लाभ के लिए। अगर आपके घर परिवार में या आपको कोई बड़ी बीमारी है जिसका कोई इलाज आपको समझ नहीं आ रहा है, दवाइयां खाकर परेशान हो चुके हैं, तो ऐसे में एक बार ये उपाय जरूर करके देखिएगा। दूर्वा को गणेश जी को चढ़ाकर उसके बाद में घर लाकर गंगा जल में डाल दें और फिर इसी जल से पूरे परिवार को आपको पिलाना है, यानी कि इसका आचमन करना है और पूरे परिवार के ऊपर इसका छिड़काव करें। हर एक कमरे में इसका छिड़काव करें। यह आपके रोग निवारण और दीर्घायु को देने का, प्रदान करने का कार्य करता है। ध्यान रखें कि दूर्वा हमेशा विषम संख्या 3, 5, 7, 11 या फिर 21 की गांठों में ही चढ़ानी चाहिए। टूटी, पीली या फिर मुरझाई हुई दूर्वा कभी न चढ़ाएं। पूजन के समय दूर्वा के साथ लड्डू यानी कि मोदक का भोग अवश्य ही लगाएं, तुरंत ही भगवान गणेश आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राशि लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। राशि अनुरूप जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। मिलती हूँ एक और नई वीडियो में आपकी नई समस्या के नए समाधान के साथ। तब तक के लिए ओम गणेशाय नमः।